ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे सिद्धि। आपके हिसाब से सिद्धि क्या है, वो जरा सोचिए। कुमार ज्ञान से आप जुड़े हैं तो सिद्धि एक्चुअली देखा जाए ना तो हर एक चीज़ में हम लोग उसका बेसिक सा भूलते जा रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर हम बेसिक से को याद रखते हैं यानी कि बेसिक को याद करते हैं तो हमारी यात्रा बहुत आसान इजी हो जाती है। आज का टॉपिक है सिद्धि। सिद्धि यानी कि कोई भी कार्य को सही तरीके से करना, सही तरीके से करने की कोशिश करना, ऐसा कुछ सीधा साधा मतलब निकलता है। सपोज़ करिए आप ड्राइविंग करते हैं तो पहले जब ड्राइविंग सीखते हैं तो क्या होता है, बाद में जब ड्राइविंग आ जाती है तो आप कुछ सोचते रहते हैं। ब्रेक अपने आप लगती है, एक्सीलेटर अपने आप लगता है, क्लच अपने आप लगता है, कहीं पे भी आपका ध्यान नहीं होता है। देखा सर, हर एक चीज़ अपनी अपनी, मतलब जो हमारा हाथ पैर है चार, मतलब दो हाथ दो पैर अलग अलग काम करते हैं, मगज अपना काम करता है, प्रेजेंट कोई होता नहीं है। तो इसको सिद्धि बोलते हैं और कुछ नहीं है। यानी कि जो भी चीज़ हमें, जिसके अंदर हमें सिद्धि चाहिए उसको सही तरीके से समझना और उसी हिसाब से उसके अंदर उसमें फावट लाना, ऐसा कुछ सिद्धि का। अभी सिद्धि आध्यात्मिक सिद्धि भी हो सकती है, गिरी की भी सिद्धि हो सकती है, और भी न जाने क्या क्या अन्य वस्तुएं हैं जिसके अंदर सिद्धि प्राप्त करने के लिए आदमी लोग यानी कि जो भी है ह्यूमन, वो सब ट्राई करते रहते हैं। कोई तंत्र मंत्र जगत में ट्राई करता है, कोई भूत प्रेत में ट्राई करता है। हर एक का अपना अपना विषय है, अपनी अपनी रुचि है। इसके अंदर जब भी सिद्धि की बात आती है तो बीच में एक शब्द जरूर से आता ही आता है, गुरु शब्द। और जब गुरु की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ही कल्पना होती है कि गुरु यानी कि एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड, एक स्पेसिफिक दाढ़ी, लंबे बाल, वाइट बाल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने आगे भी वीडियो में बताया, इस वीडियो में भी बताता हूँ, आज के समय में ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपका गुरु आपके साथ दोस्त बन के रहता हो, आपकी गाली भी सुनता हो, आपके साथ फ्रेंड होके ही घूम रहा हो, मतलब एज ए फ्रेंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और वो गुरु कक्षा के लोग हो, ऐसा हो सकता है। पर वो बात हम कभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अच्छा, दूसरी बात, गुरु यानी क्या? गुरु यानी कि एकदम आप क्लियर से समझ लीजिए। हम लोग है ना, देखिए कुमार ज्ञान में कभी किसी की चीज़ की टीका नहीं हुई है, तो कोई भी जो भी लिसनर है उसको अदरवाइज नहीं लेंगे, ठीक है। गुरु यानी सिंपल सा नॉलेज में आपको बता दूं तो जिसको जिस टॉपिक के अंदर सिद्धि मिली हो उसको गुरु गिना जाता है। सपोज करिए कि बच्चे लोग हैं यानी कि स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या करते हैं, मैथ्स के टीचर के पास पढ़ने जाते हैं तो मैथ्स का वो गुरु है, उसके पास एक लेवल तक का नॉलेज है, आप समझ रहे हो। उस हिसाब से गुरु भी बदलते हैं, मतलब प्राइमरी में टीचर्स अलग होते हैं, सेकेंडरी में अलग होते हैं, कॉलेज में अलग होते हैं, पीएचडी में अलग होते हैं, मास्टर्स में अलग होते हैं, सबका नाम भी अलग अलग है। प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर, प्रोफेसर, ठीक है, ऐसे ऐसे एक्स्ट्रा नाम होता है, तो ये कैटेगराइज्ड है। ऐसे ही गुरु के अंदर भी होता है। आपको जो सिद्धि चाहिए वो सिद्धि के लिए आप कंसर्न पर्सन से ही कांटेक्ट करिए, और ये पहले जानिए कि क्या उसके पास इस चीज़ का सही में ज्ञान है, या तो आपको जितना नॉलेज चाहिए उससे ज़्यादा है उसके पास, तो ही उसको आप उस लेवल का समझने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए। यहाँ पे आप सीधे से समझ जाइए कि हम लोग जो टॉपिक को नहीं जानते हैं और फिर जब हमारे साथ कुछ बुरा भला होता है तो हम बोलते हैं कि आजकल सब ऐसे होते हैं, मतलब सीधी भाषा में बोले ना तो ऐसा बोलते हैं ना कि हम किसी से चीट हो जाते हैं, गलती हमारी है। मैं कई बार बोला हूँ कि जो भी साधु संत लोग हैं वो अपनी मर्यादा में रहने की कोशिश करते हैं, हमें उसकी मर्यादा के अंदर नहीं जाना चाहिए, बस आप इतना याद रखिए। चलिए मुद्दे पे आ जाना है। ये बात हो गई गुरु की सिद्धि की। अभी सिद्धि कैसे प्राप्त करें?
उसके लिए सीधा सा व्यवहारिक बात यह है कि कुछ नहीं करना है आपको, उसके पीछे कम से कम 1 या 1.5 घंटा, ज़्यादा नहीं, सब कुछ भूल भाल के अगर आप उसको 1 या 1.5 घंटा देते हो तो उसमें इच्छित जो भी चीज़ की आपको सिद्धि चाहिए वो मिलती ही मिलती है। हाँ, फिर वो सिद्धि पर भी डिपेंड करता है। सपोज़ करिए कि आप पीएचडी करने गए हैं, तो आपको याद रखना है कि अभी आप बाल मंदिर में भी नहीं हो, ठीक है? तो उसी हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ के पीएचडी लेवल तक जाना पड़ेगा। हाँ, ये बात है। पर उसका ये भी मतलब नहीं निकलता है कि आपके पास 24 घंटे है तो 24 घंटों उसके पीछे पड़े रहो। अगर कोई भी सिद्धि के पीछे पड़ना है आपको तो 1.5 या 2 घंटा तो बहुत हो गया, बाकी का 22 घंटा है उसको आप एलोकेट कर लीजिए अपने हिसाब से। अगर सही में कुछ न कुछ पाना है तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, उससे पहले ये जानने की कोशिश करिए कि आपको सिद्धि क्यों चाहिए, वो बहुत ही महत्व है। अभी हर एक का अपना अपना मानना है, इसलिए मैं ये ओवरऑल बात कर रहा हूँ। किसी को पैसा चाहिए तो वो भी तो एक सिद्धि है, किसी को नाम चाहिए तो वो भी एक सिद्धि पाने की बात है, किसी को तंत्र मंत्र जगत में, भूत जगत में कोई जुगारी होते हैं। आगे एक कमेंट आया था कि लोग जुगार क्यों खेलते हैं, तो ये एक सांसारिक क्रिया है। जुगार, भूत प्रेत, मंत्र तंत्र, ये सब जो लौकिक अलौकिक परलौकिक जो क्रिया है उसके अंदर मनुष्य कभी न कभी उससे आकर्षित होता है और जाने अनजाने में वो उसके साथ कनेक्ट होके फिर नुकसान कर बैठता है। ये एकदम से सीधी बात है, आपको याद रखनी। सिद्धि का दूसरा मतलब ये निकलता है कि आप एक माहौल से निकल के दूसरे माहौल में जा रहे हो, ठीक है? आप एकदम से ध्यान रखो, उसके लिए आपकी मेंटली प्रिपरेशन कितनी है वो ध्यान रखिए, ठीक है? आपने सीधी एकदम कॉमन भाषा में बताऊं तो मिडिल क्लास में जो जीता होगा और जो बिलियनियर है उसका लाइफस्टाइल, जिसको हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, लाइफस्टाइल, तो एक माहौल से दूसरे माहौल में चला गया ना। ऐसे ही साधना सिद्धि में है। साधना सिद्धि जिस रिलेवेंट में आप करने जा रहे हो उस रिलेवेंट के अनुसार आपको इस माहौल से उस माहौल में जाने के लिए, क्या आपने कभी सोचा है कि उस माहौल में जा सकते हो आप? ये सब बेसिक चीज़ है। अभी जैसे तंत्र मंत्र वाली बात आ गई तो उसके लिए आपको फिर वो ये जो संस्थान, ये सब नाटक जो भी है उसमें जाना पड़ता है। तो आप उसके लिए तैयार नहीं हो तो कैसे होगा? जुगाड़, तो फिर आपको जुगाड़ खाने में जाना ही पड़ेगा, ठीक है? कोई सिद्धि चाहिए तो जंगल में जाना ही पड़ेगा, आश्रम में जाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ये जब तक आपका माहौल नहीं बनता उस हिसाब से, तब तक आपके सिद्धि प्राप्त होने की संभावना न के बराबर है। ये बस ये 2, 3, 4, 5 पॉइंट जो मैंने कहा है वो आप ध्यान रखिए और देखिए फिर क्या है। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।